नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन से प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपका जो प्रोनाउन है वह अच्छे से समझ में आ जाए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक प्रोनाउन है वो क्या होता है। सबसे पहले बात करें इसके डेफिनेशन की। डेफिनेशन से पहले हम इसका देखें प्रोनाउन। ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, प्रो प्लस नाउन। और जो प्रो शब्द है इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापन, मतलब इसकी जगह कोई, किसकी जगह, नाउन, यानी कि नाउन का सब्स्टिट्यूट, यानी कोई शब्द जो किसकी जगह आए, नाउन की जगह आए। और इसी से जो इसकी परिभाषा है, जो डेफिनेशन है वो निकली है, और वो क्या है, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी वो शब्द जो कि एक नाउन के स्थान पर उपयोग में लिए जाते हैं, और वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। आपने हिंदी में इसकी परिभाषा सुनी होगी कि संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में भी यही बात है कि ये वर्ड या द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे आई, मी, ही, सी, इट, दे, ये शब्द आपके सामने ये क्या हैं, प्रोनाउन हैं, क्योंकि ये किसी संज्ञा के स्थान पर यानी कि नाउन के स्थान पर काम में आते हैं। या फिर हम जो प्रोनाउन है उसकी एक अदर डेफिनेशन की बात करें, यह बनती है कि वे शब्द जो कि नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं, बचाते हैं, वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या सर ये प्रोनाउन केवल यही है कि आई, मी, ही, सी, इट, दे? तो साथियों ऐसा नहीं है। हमने परिभाषा में अभी देख लिया कि वो सारे शब्द जो किसी नाउन की जगह पर काम में आते हैं सारे क्या कहलाते हैं, आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पर आकर के देखिए, ये सेंटेंस है आपका, सब कहाँ जा रहे हैं। अब कोई जा रहे होंगे कुछ लोग, जिसमें कोई राम जा रहा होगा, श्याम जा रहा होगा, गीता जा रही होगी, और भी कुछ लोग होंगे, तो वो सब ये जो क्या है, नाउन है। अब उनकी जगह यहाँ पर हमने एक शब्द काम में ले लिया, सब, तो अब ये क्या हो गया, प्रोनाउन। क्यों हो गया, क्योंकि ये किसकी जगह पर काम में आया है, वो जो नाउन्स थे, राम, श्याम, गीता, उन सब की जगह पर हमने शब्द को काम में लिया, इसलिए आपका ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। जैसे अब कोई मुझे बताओ, अब कोई बताने का काम करता, मान लीजिए राम से हम गीता जा रहे थे, उनमें से मान लीजिए राम बताने का काम करता, तो राम की जगह पर हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, कोई मुझे बताओ। या फिर ऐसे भी तो लिख सकते थे, राम मुझे बताओ, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, कोई। तो अब उस नाउन की जगह ये शब्द आया, इसलिए ये कोई शब्द भी क्या हुआ, आपका प्रोनाउन हुआ। मतलब इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एनी, ऐसे ही सब की बात करें तो हम ऑल, तो ये सब क्या है, आपके प्रोनाउन। ऐसे ही कौन पढ़ा रहा है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कौन पढ़ा रहा है, ये किसकी जगह आया है, किसी न किसी नाउन की जगह आया है। कोई नाउन पढ़ा रहा होगा ना, जैसे राम पढ़ा रहा है, तो उस राम की जगह पर ही तो ये आया है कौन, तो इसलिए यहाँ पर भी ये जो हु शब्द है आपका क्या हुआ, ये प्रोनाउन। ऐसे यह मेरा है, कोई चीज़ है, मान लीजिए मार्कर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यह मेरा है। अब बात तो ये थी ना कि मार्कर मेरा है, अब उस मार्कर की जगह पर हमने कौन सा शब्द काम में ले लिया, यह है। इसलिए जो यह शब्द है यानी कि जो दिस है, यह भी क्या हो गया, आपका प्रोनाउन। साथियों इसलिए जो भी शब्द जो नाउन की जगह काम में आएगा वो आपका प्रोनाउन कहलाएगा। इसलिए जो प्रोनाउन है उनकी संख्या बहुत सारी है, कुछ लोग केवल इन्हीं की बात करते हैं। अब बात ये आई कि ये जो प्रोनाउन थे इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो साथियों उसके लिए आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक कहानी का कुछ पार्ट लिखा है, जो लॉयन एंड द माउस की जो स्टोरी है उसका कुछ पार्ट लिखा है। और उसमें देखिए जनरली हम जो कहानी देखते हैं उसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके लिखा है। यहाँ पर देखिए, एक शेर जंगल में रहता था, लॉयन एंड द माउस की कहानी में यही बात आती है, पहली लाइन। उसके बाद शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, शेर के ऊपर चूहा आया और कुदकने लगा, शेर जाग गया और शेर नाराज हो गया। हमने कहानी में देखा था कि
शेर जंगल में रहता था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था, उसके ऊपर एक चूहा आया, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने लिखा है शेर 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 शेर। अब इस तरीके से यहाँ पर ये जो बार बार इस शेर शब्द का जो रिपीटेशन हो रहा है, वह इस कहानी को या इन सेंटेंसेज को अरुचिकर बना रहा है, ऑकवर्ड बना रहा है। इसलिए साथियों ये रिपीटेशन की वजह से जो अरुचि पैदा होती है जो सेंटेंसेज में, उसको बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रोनाउंस का उपयोग करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए, अगर आपके ये प्रोनाउन नहीं होते और कहीं पर कोई बातचीत चल रही होती या कोई इंटरव्यू चल रहा होता, तो देखिए जाकर के कोई अपना नाम बताता, मेरा नाम राघव है। अब उसके बाद जो इंटरव्यूअर था, जो इंटरव्यू लेने वाला था, वो पूछता कि राघव कहाँ रहता है, क्योंकि प्रोनाउन तो है नहीं ना। अगर प्रोनाउन नहीं होते तब की बात कर रहे हैं, तो राघव कहाँ रहता है, अब वो फील करता मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, ये कौन से राघव की बात कर रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती। उसके बाद में फिर अब इसके पास में वो मैं वाला प्रोनाउन शब्द तो होता नहीं, तो ये क्या कहता, राघव जयपुर में रहता है। फिर वही राघव ने क्या पढ़ाई की है, इंटरव्यू वाला लेने वाला पूछता कि राघव ने क्या पढ़ाई की है। तो ये बार बार जो राघव शब्द का रिपीटेशन है, और इससे ऐसा फील हो रहा है कि किसकी बात कर रहा है। जबकि अगर यहाँ पर हम शब्द काम में ले लेते, जैसे मेरा नाम राघव है, उसके बाद में वो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, उसके बाद में ये कहता कि मैं जयपुर में रहता हूँ। तो ये सारे जो शब्द हैं, जब यदि हम इस राघव शब्द को, या जो नाउन है ये राघव, इसको यदि हम इन मैं, वह, तुम, इनसे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी कि इसकी जगह हम ये शब्द लिख दें, तो जो सेंटेंस है वो बहुत ही आपके अच्छे बन जाएंगे और एकदम उनमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी होगी। तो इसलिए साथियों ये जो प्रोनाउन हैं इनकी आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं हम कि ये जो प्रोनाउन हैं वो कितने टाइप के हैं। तो साथियों ये आप देखेंगे, एक इसके जो प्रकारों की अगर हम बात करें तो पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये साथियों ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? इनमें वो प्रोनाउन आते हैं जो कि पुरुष का बोध कराते हैं। किसका? पर्सन का। जैसे इंग्लिश में आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब वो कौन से होते हैं? यही होते हैं आपके, जैसे फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई भी, और उसके बाद में उसी के ऑब्जेक्टिव केस के मी और अस। इसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड पर्सन के तो यू, उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यू होता है। ऑब्जेक्टिव केस में उसके यू और यू ही होता है। ऐसे थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, सी, इट और दे। ये क्या हैं? आपके प्रोनाउन हैं। कौन से वाले? पर्सनल प्रोनाउन। और इनको पर्सनल प्रोनाउन नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये किसको डिनोट करते हैं? पर्सन को। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाले ये जो शब्द हैं वो इसमें आते हैं, इसलिए इसका नाम पर्सनल प्रोनाउन है। अगला है आपका पजेसिव प्रोनाउन। अब ये पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं साथियों? वो प्रोनाउन जो किसी का किसी चीज के ऊपर अधिकार बताते हैं, अधिकार प्रकट करते हैं, वो प्रोनाउन आपके पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैं बात करूं माई, अवर, हिज, हर, ये जो शब्द हैं, ये जो प्रोनाउन हैं, वो आपके कौन से प्रोनाउन हैं? पजेसिव प्रोनाउन। साथियों इन सब की हम डिटेल्ड में चर्चा अलग अलग हम करेंगे। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर इनका बेसिक जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके आगे आप देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं वो क्या होते हैं? आपने देखा होगा कुछ शब्दों में, कुछ प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्व्ज ये जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो सेल्फ या सेल्व्ज एडेड या जुड़े हुए जो शब्द होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ऐसे ही हम आगे इसका जो प्रकार है वो देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आप देखेंगे हु है, विच है, व्हाट है, ये सारे जो शब्द हैं जो कि इंटेरोगेशन करने का काम करते हैं, प्रश्न का काम करते हैं, वो आपके कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आगे आप बढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है इसका हिंदी में मतलब परस्पर वाचक सर्वनाम होता है। अब परस्पर वाचक सर्वनाम जैसे आप देखेंगे इसमें क्या होता है कि जो कोई भी काम होता है वह दोनों तरफ से होता है। जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने उससे हाथ मिलाया, तो अब यहाँ पर मैंने हाथ मिलाया तो उसने भी तो हाथ मिलाया, तभी तो ये हाथ मिलाना हुआ। तो इसमें आपके दो प्रोनाउन आते हैं, एक तो है आपका ईच अदर और एक है आपका वन अनदर। ये दो प्रोनाउन आपके किस में आते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं। इसके अलावा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिनको हम वितरणवाचक प्रोनाउन भी कहते हैं, और इसमें आपके कौन से आते हैं? ईच, आइदर और नाइदर, यानी कि ईच, ईदर और नीदर इसमें आपके कौन से में आते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। ये क्या काम करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं। ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसका तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, जो कि इंडेफिनिट है यानी कि अनिश्चित है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि किसकी बात की जा रही है। ऐसे नाउन्स को यदि कोई शब्द प्रतिस्थापित कर रहा है या उसकी जगह काम में आ रहा है तो वो आपका कौन सा कहलाएगा? इंडेफिनिट। जैसे हमने यहाँ पर बात की थी एनी, ऑल, ये दोनों आपके क्या हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। अगला है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक प्रोनाउन, जो कि क्या करते हैं? रिलेशन बताने का काम करते हैं। और इसमें आपके कौन कौन से आते हैं? हु आता है, विच आता है, दैट आता है, हुज आता है। ये सारे जो शब्द हैं वो कौन से प्रोनाउन के अंदर आते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ये संबंध बताने का काम करते हैं। अगला है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। ये क्या करते हैं? किसी चीज़ की ओर संकेत करने का काम करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ यह मेरा है, अब मैंने यहाँ पर इस मार्कर की ओर संकेत कर दिया कि यह है, मतलब यहाँ पर ये जो मार्कर था इसकी ओर संकेत हो गया कि किसकी बात हो रही है? मार्कर की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर ये जो यह शब्द है यानी कि दिस, ये क्या है? आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज और एक और शब्द है सच। ये जो 5 शब्द हैं आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अब अगला आपका जो लास्ट वन है वो क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन। जो हमने साथियों अभी बात की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, जिसमें आपने देखा कि जो सेल्फ और सेल्फ जो एडेड जो वर्ड होते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनमें सेल्फ या सेल्फ जो जुड़ा हुआ होता है, वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और वही शब्द आपके एम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं। इसे प्रभाववाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? यहाँ पर आप देखेंगे कि शब्द तो आपके एक ही रहेंगे, लेकिन उनके जो काम हैं, उनके द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है उसके आधार पर इनकी पहचान होती है। अब यहाँ पर जो एम्फेटिक प्रोनाउन है, यानी कि कोई भी सेल्फ या सेल्फ एडेड वर्ड है, वह यदि किसी काम के ऊपर क्या डाल रहा है? प्रभाव डाल रहा है, तो वो सेल्फ और सेल्फ एडेड वर्ड आपका क्या कहलाता है? एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। साथियों, इन सारे प्रोनाउंस की हम अलग अलग डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। एक एक प्रोनाउन को बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसके हिसाब से हम इनको अगली वीडियोज में
क्रमशः देखने वाले हैं। अब आशा करता हूं साथियों आपको ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा वो तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब इनकी डिटेल्ड चर्चा हम कर लेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य साथियों तक शेयर कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जो ये आगामी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।